WCL में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में साउथ अफ्रीका की टीम ने हरा दिया पाकिस्तान को फाइनल में। आप सब ने देख ही लिया होगा। सर, आपके अगेंस्ट साजिश हुई है, पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट साजिश हुई है। थर्ड अंपायर ने AB डिविलियर्स का वो जो आसिफ अली ने कैच पकड़ा था, वो जो नॉट आउट दिया था, साजिश है। रमाकांत पंडित मुत्तु स्वामी नाम का एक बंदा इंडियन, वो थर्ड अंपायर के साथ बैठा हुआ था। जब ये किया है ना डिसीजन, तो वो नीचे पहले क्राउड में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ये डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ गया, उसके पास था रस्सा, उसने यूं करके रस्सा फेंका, बालकनी कूदा, बालकनी के अंदर फटाफट जाकर बैठ गया थर्ड अंपायर के पास और उसने कहा आउट नहीं देना, आउट नहीं देना, जो कहोगे देंगे। तो अंपायर ने कहा कि पैसे तो ट्रांसफ़र करने में मसला होगा, आजकल ज़रा नज़र शज़र बहुत रखी जाती है, तुम ऐसा करो कि मेरे घर पे ना पूरा 1 साल गरम नान और कौरमे की रोज़ रात को पाबंदी के साथ डिलीवरी करवा दिया करना। रमाकांत ने कहा डन, मसले कोई नहीं। हमें तो लगा तुम बांद्रा में फ्लैट ना मांग लो, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही हल्के निकले। ये हुआ आपके साथ, तो और क्या करें। अब इसी तरह की कोई कहानी बनाकर अपने आप को आसरा कराएंगे ना। PCB को पहले ही पता था ये ग्रोसरी वाले जवानी में भी एंड पर आकर हक देते थे, ये बुढ़ापे में भी एंड पर आकर हक गए। इसलिए कह रहा था पीछे कोई एक आधा मैच हार लो, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। सारे जीतते चले आ रहे थे, एंड पर आकर हारे, और ऐसा हारे, अल्लाह माफ़ी, तोबा तोबा, 2 सीजन्स में ना ऐसी कुट नहीं मैंने देखी। वो राक्षस AB डिविलियर्स, वो पता नहीं अबे वो रिटायरमेंट पता है उसने क्यों ली थी? वो रिटायरमेंट उसने ली थी कि ये जो लोग रिटायर होते हैं सरकारी नौकरी से, उस्ताद बने रिटायर हो गए, क्लर्क थे कहीं रिटायर हो गए, पुलिस वाला था कहीं रिटायर हो गया, रिटायर होके बंदा फील कैसे करता है? उसने वो फील लेने के लिए, उसकी तो बचपन से फील लेने की आदत है, बैडमिंटन की फील ले ली, टेबल टेनिस की ले ली, रग्बी की ले ली, गोल्फ की ले ली, क्रिकेट की भी ले ली। अब रिटायरमेंट की फील लेनी थी तो उसने रिटायरमेंट अनाउंस की, वरना क्रिकेट तो उसकी देख लो। ये हमारे ना इनके घुटनों में पानी, ठीक है, ना इनकी कमर में कोई दम खम आ रहे हैं, बस हल्के हवा के झोंके के साथ गेंद फेंक रहे हैं, और वो जनाब अमरीश पुरी बन के इनकी इज्जतें तारो तार किए जा रहे हैं। लीरो लीर करके रख दिया पूरी टीम को, 200 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मार के ये जा वो जा। हमें तो समझ ही नहीं आई भैंस की आंख। दूसरी इनिंग तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कोई हाईलाइट्स लगी हुई है कि पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आई। आनंद फानंद 200 मार के वो चला गया। हम तो मतलब इतने टाइम में तो बंदा इत्मीनान से खारिश नहीं करता अपने जिस्म के ऊपर, जितने टाइम में उस बंदे ने पाकिस्तान का 195 19 गेंदे पहले 19 बॉल पहले फड़का के उधर मारा। हमने तो 200-250 किया होता तो ये राक्षस तो वो भी खा जाता आज। PCB को चाहिए PSL अगली में इससे बात कर लो। मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, नॉर्मली मैं मशवरों के पैसे लेता हूँ तो मैं मुफ्त दे रहा हूँ। ग्रोसरी वालों इसको बिच कर लो। बैटिंग तो देख ही लिया तुमने उसकी, थोड़ा ज़रा वो हो गया था मसल पर पुल, कोई बात नहीं, वो देसी संडे के तेल की मालशे वालशे करेंगे। हमारे पास तो मालशे वैसे भी बहुत टापो टाप किस्म के हैं, खड़ा कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। PSL के अगले एडिशन में ये मुझे बंदा नज़र आना चाहिए। हद हो गई है यार, ये था क्या? 195 किया पाकिस्तान ने, ठीक ठाक टोटल था। शर्जील खान तो बोल रहा था वक्फे में ना, पहली इनिंग के बाद, बहुत बहुत स्कोर है चौधरी। उसने पूछा भी अवैस शाह ने कि 50 लोगे 195। शर्जील खान कहता है हाँ, विकेट इतनी आसान नहीं है। और शर्जील खान अपने बेसिकली जो है ना शटे वो भारी कर रहा था, क्योंकि आज वो मार गया ना 76, तो उसने कहा एक तो वैसे ही 76 लग गए हैं, ऊपर से ये पूछ रहा पिच कैसे। उसने कहा पिच इतनी आसान नहीं है भाई साहब, आग का दरिया है पिच, 22 यार्ड नहीं है वो, बेसिकली 22 यार्ड आग लगी हुई है अंदर। उस आग पे खड़े होकर बैटिंग करने वाला हिसाब है। मर्द का बच्चा ही क्यों कर पाएगा? मर्द का बच्चा, वो मर्दानगी आई माँ से पूरी की पूरी AB डिविलियर्स की शक्ल में। सिवाय सईद अजमल के बाकी सबको उसने जवानी का टाइम याद करा दिया। लेकिन सईद भाई भी हमारे बॉलिंग तो अच्छी की, AB डिविलियर्स का इतना आसान कैच छोड़ दिया। हाय क्या बोले बंदा।
195 पाकिस्तान ने, 76 शर्जील ने किए। बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान को। हालांकि कामी भाई तो आज जल्दी फड़क गए थे, उनके डंडे उखड़ गए। विलियन ने उनका उड़ा दिया उनको, ठीक है, 2 रन के ऊपर ही। अंदर आता हुआ गेंद कामी भाई को समझ ही नहीं आई, कामी भाई के डंडे खड़क गए, ठीक है। 76 इसने किए 44 बॉल्स के ऊपर, 172 का स्ट्राइक रेट, 9 चौके 4 छक्के इसने चंगे लपेटे। 2 के इसका भी विलियन ने बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप किया था शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, बहुत आसान कैच ड्रॉप किया था। तो उसके बाद इसने ठीक ठाक मारा, ज़बरदस्त बैटिंग की। और जी पाकिस्तान ने 63 रन्स का पावर प्ले भी लगाया था, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद हफीज़ 17 किए 10 गेंदों के ऊपर। हफीज़ भाई ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ा ज़बरदस्त लेकर चल रहे थे। वो पार्टनर की गेंद के ऊपर वो ओलिवर ने बाउंड्री लाइन पे बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना वेल जज्ड कैच, वो पकड़ा। मज़ेदार बात यह है कि ओलिवर की गेंद के ऊपर विलियन ने शर्जील का कैच ड्रॉप किया था। तो ओलिवर को पता था कि कैच ड्रॉप जो है ना कितना अंदर से साड़ देता है, अंदर से भी और पीछे से भी। तो उसने ऐसा वेल जज कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पे, मैं आपको क्या बताऊं हफीज़ भाई का। शुएब मलिक 20 किए 25 गेंदों के ऊपर। क्या कहूं मैं, 20-25 गेंदों के ऊपर बुड्ढों की क्रिकेट में। और अभी 6 महीने पहले शुएब भाई पाकिस्तान टीम में वापस आने के ख्वाब देख रहे थे। बताओ भला, बूढ़े बॉलर, बूढ़े रिटायरमेंट लिए हुए 100 साल हो चुके हैं सबको। शुएब भाई को उनकी 25 गेंदों के ऊपर सिर्फ 20 रन बनाए हैं, बाउंड्री भी कोई नहीं मारी, 80 का स्ट्राइक रेट है। शुएब भाई आप टीम में आकर क्या करना चाहते थे? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग या मुश्त डालनी थी? उमर अमीन उसने अच्छा खेला, 36 किए 19 गेंदों के ऊपर, 3 छक्के 3 चौके, 189 का स्ट्राइक रेट। उसने चंगी लपेटे लगाए, चंगे लपेटे जिसको कहते हैं। आसिफ अली ने अच्छी बैटिंग की, 28 किए 15 गेंदों के ऊपर, 2 छक्के 1 चौका। तो ये बैटिंग हमारी ठीक हो गई थी। 14 उन्होंने एक्स्ट्रास भी दिए थे, तो हम मिल मिला के 195 हमने किए। मैंने कहा भाई साहब बहुत स्कोर है यार, ठीक है। ऊपर से शर्जील ने जो अपने शट्टे भारी कर दिए थे उस पर मैं डबल कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने कहा लगता है शर्जील आज स्कोर किया तो सही कह रहा होगा। मुझे क्या पता था वो अपने रेट बढ़ा रहा है। विलियन 4 ओवर्स में 38 रन 2 विकेट्स, पार्नेल 4 ओवर में 32 2 विकेट्स, इमरान ताहिर 4 ओवर्स 41 रन कोई विकेट नहीं, ओलिवर 4 ओवर्स 38 रन 1 विकेट, ये इनका जो कैप्टन है फिनगिसो 4 ओवर्स 39 रन कोई विकेट नहीं। अब उनका ना 10 से ऊपर की इकॉनमी सिर्फ एक बॉलर की है, ठीक है, 10 से ऊपर की इकॉनमी सिर्फ एक बॉलर की है। अभी ज़रा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन सुनना। एक आउट हुआ है जनाब साउथ अफ्रीका का, 9 विकेटों से उन्होंने मैच जीता है। 16.5 ओवर्स में उन्होंने 197 मार उधर मारा, छक्का मार के वो मैच जीता है। भैंस की आँख, फाइनल छक्का मार के जीतना, मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक हमारे ज़हनों में होता है ना यार छक्का मार के मैच जीतना, वो छक्का मार के फाइनल जीत गए। उन्होंने एक छक्का नहीं मारा, टेक्निकली उन्होंने ना भैंस की आँख 10-11 छक्के मारे हैं। वो एक गेंद के ऊपर 12 छक्के मारे हैं। मैं अब क्या बोलूँ। हाशिम मामला 18 किए 14 गेंदों के ऊपर, सईद अजमल की गेंद के ऊपर रुमान रईस ने कैच पकड़ लिया। AB डिविलियर्स का सुनो, 120 रन्स, तीसरी सेंचुरी है इसकी। इंग्लैंड को इसने सेंचुरी मारी, ऑस्ट्रेलिया को इसने सेंचुरी मारी, हमें इसने सेंचुरी मारी। 400-450 स्कोर है, टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन्स गेटर वो अलग से। इससे जो नीचे वाला है ना सेकंड नंबर के ऊपर स्मट्स, सरकार उसके 200 रन नहीं है। ये ग्रोसरी वाला 400-450 रन मार के बैठा हुआ है इस टूर्नामेंट में, और सेकंड नंबर वाला 200 भी नहीं कर सका। आप अंदाज़ा करो, गैप चेक करो, 3 सेंचुरीज। वो जो हमने साउथ अफ्रीका को मैच हराया था ना, उसमें ये था नहीं राक्षस, वरना तो पता नहीं ये क्या करता। वैसे काश वो मैच ये खेल लेता, उसमें हम ना जीत जाते तो, वो हार जाते तो शायद फाइनल में कोई हमारा चांस बन जाता। अच्छा, 12 चौके 7 छक्के 200 का स्ट्राइक रेट। वो JP डुमिनी, इसको देखकर उसकी भी मशीन चालू हो गई। उसने 50 किया 28 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, 178 का स्ट्राइक रेट। AB डिविलियर्स को 2 चांस मिले हैं। पहला वाब रियाज की गेंद के ऊपर जनाब AB डिविलियर्स ने ऑफ साइड के ऊपर शॉट मारा, वो ऊंचा चला गया। आसिफ अली ने बड़ा ज़बरदस्त रनिंग कैच पकड़ा। आसिफ अली वॉज कॉन्फिडेंट कि उसने प्रॉपर कैच पकड़ा है।
ठीक है। अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर्स थे वो कुछ ज़रा सहमत नहीं थे, उन्होंने थर्ड अंपायर को रेफ़र कर दिया, ठीक है। थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। तो थर्ड अंपायर के बताया तो है तुम्हें कि वो नान और कौरमे की डील हुई थी, तो उसने नॉट आउट ही देना था। कहानी तो फिर अब बनाएंगे, क्या करेंगे, और नहीं समझ आ रही भाई हमें। तो वो बस थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। चलो ये तो था ही था। हफीज़ भाई के ओवर में उन्होंने एक ही ओवर किया, हफीज़ भाई के, उनका ऐसा दिल टूटा ना वो ओवर करके, उन्होंने उसके बाद गेंद को हाथ ही नहीं लगाया। हालांकि हफीज़ भाई ठीक ठाक बॉलिंग कर सकते थे, एक ही ओवर किया उन्होंने। उसमें एबी डिविलियर्स ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, टॉप एज लगा, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर सईद भाई खड़े हैं, आसान तरीन, दुनिया का आसान तरीन कैच, और सईद भाई मतलब गेंद को 200 साल हवा में रही है, गेंद 200 साल हवा में रही है, और गेंद के नीचे हमारे सईद अजमल भाई 400 साल बाद पहुंचे हैं। मतलब गेंद हवा में गया, उधर से सईद भाई निकले हैं। उस टाइम ऐसे लग रहा था आराम सुकून से सईद भाई पहुंच जाएंगे। वो पता नहीं बीच में फिर सईद भाई का पॉज का बटन दब गया या क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद जब कैमरा आया ना तो सईद भाई के हाथ यूं थे और गेंद वहां कहीं से जा रहा था नीचे। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई, मैं कहा भैंस चोर ये क्या हुआ है। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत देख लिया है, कुछ मेरे दिमाग की ना तारे शॉर्ट हो गई हैं। मुझे लगा ये क्रिकेट नहीं है, ये कुछ और चल रहा है, ये क्या, ये चोर पुलिस चल रही है। गेंद चोर है, उधर ही उधर भागे जा रहा है। सईद भाई जो है वो टिपिकल पुलिस वाले हाँफते हुए पीछे उसके जा रहे हैं। बीच में कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसको पूछ लें सईद भाई के वो तेरे कानों में खुसर खुसर की थी, क्या बोला। वो कैच ड्रॉप होने के बाद ना हफीज़ भाई का रिएक्शन देखने वाला था, लेकिन मैंने कहा मैच बढ़ गया, क्योंकि जिस तरीके से वो मार रहा था ना सर। 72 रन्स का पावर प्ले है साउथ अफ्रीका का, 72 रन्स का, 12 का रन रेट। वो यार एबी डिविलियर्स उस बंदे ने जिसे कहते हैं आत्मा रोल के रख दिया हमारी बॉलिंग लाइनअप की। रोमान रईस 3.5 ओवर्स 33 रन्स, ठीक है, 8.60 की इकॉनमी। इमाद वसीम 2 ओवर्स 38 रन्स 19 की इकॉनमी, एबी डिविलियर्स। सोहेल तनवीर 2 ओवर 32 रन 16 की इकॉनमी, एबी डिविलियर्स ने एक सीधा शॉट मारा सोहेल तनवीर को, मुझे लगा इसका हाथ ही उखाड़ के ले जाएगी गेंद, क्योंकि इसके हाथ पे लग के चौका हो गया, इतनी तेज़ शॉट थी वो, अंदाज़ा करो। और एबी डिविलियर्स के बल्ले पे भी लिखा हुआ था 360। मैं कहा वाह, बंदा 360, बैट 360 और हम चे। अच्छा जी, आगे वहाब रियाज 3 ओवर 33 रन 11 की इकॉनमी। सईद अजमल 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, वही जो आशिम मामला की 8 की इकॉनमी। मोहम्मद हफीज़ 1 ओवर 13 रन 13 रन की इकॉनमी। आमिर यामीन 1 ओवर 15 रन 15 रन की इकॉनमी। 9 एक्स्ट्रा 16.5 ओवर्स में एबी डिविलियर्स साहब ने हमारी जो उम्मीदों का जनाजा था वो कब्रिस्तान पहुंचा दिया। फिर उसके बाद तो जिसे कहते हैं बस दफन ही करने का काम रह गया था। तो मैं तो निकल आया था, मैं कहा बस अब पीछे क्या ही बचा है, चलते हैं घर, जाके कोई और काम धंधा देखें। हाय, पीसीबी वालों को ना आइडिया हो गया था कि ये ग्रोसरी वाले नहीं कर पाएंगे। 2 फाइनल खेल लिए हैं, दोनों में एक से एक, पिछले साल इंडिया से आ रहे, इस साल साउथ अफ्रीका से हार गए हैं। तो आज वो उड़ती उड़ती कहीं खबर मेरे कानों में आई है कि पीसीबी वालों ने मना कर दिया इनको, क्या खबरदार अगली दफ़ा तुम इस लीग में गए। ये भी कोई खबर चल रही है। वो मेरा ख्याल है पीसीबी में कोई यहाँ तो अंतर्यामी को पानी पीने आया होगा उनके ऑफिस में, और उसने कहा होगा इनको मत भेजा करो, ये हार जाएंगे फाइनल भी। तो पीसीबी वालों ने फाइनल से पहले ऐलान कर दिया था कि बस इसके बाद कोई नहीं होगा ये लेजेंड लूजेंड्स, ये वो घर बैठो आराम से अपने अपने, और घूमने फिरने का दिल करता है तो आगे पीछे अपने अपने शहरों में निकल जाया करो। पब्लिक स्पॉट्स तो होंगे ना, जाके कोई सिनेमा में फिल्म शिल्म देख लो, किसी पार्क में बीवी बच्चों के साथ वॉक कर लो। तो इसके अलावा और कखना है तुम्हारे पास? हम ना तुम्हें जाने दे रहे इंग्लैंड अगली दफ़ा WCL में। हाँ फिर ज़ाहिर बात है, जब इस तरह का हगना है तो उससे तो बेहतर है घर में बैठे रहो। मतलब यार देखो, अंदाज़ा करो 200 रन करके, ये बता रहा हूँ मैं, 250 रन भी होते ना तो जिस तरीके से एबी डिविलियर्स और जेपी डुमिनी ने इनको मारा है ना, स्पेशली एबी डिविलियर्स ने, सर
ये 250 रन भी उन्होंने पकड़ लेने थे। उन्होंने हमारे किसी बॉलर को ऐसा जमने ही नहीं दिया सिवाय सईद अजमल के। देयर वाज नो वन के जिसकी बॉलिंग में आपको कोई थोड़ा सा लगे कि ये बेहतर बॉलिंग कर रहा है। सईद अजमल और फिर थोड़ा सा रुमान रईस, उसके अलावा तो कोई भी नहीं। जो आ रहा था पहले जा रहा था, जो आ रहा था पहले जा रहा था। वाह भाई, नो बॉल कर रहे हैं, छक्के खा रहे हैं। ओ भाई, तबाही मची हुई थी, तबाही जिसको कहते हैं। वो इमाद वसीम को कहते हैं कि वो राइट हैंडर्स को फंसा लेता है, ये है वो है। इसकी आँख, राइट हैंडर्स को उसने क्या फंसाना था, ये राइट हैंडर उसके अंदर जाकर फंस गया। मतलब 2 ओवरों में 19 रन। ओह, बहुत मार पड़ी है यार। ये AB डिविलियर्स ने, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ना ये साउथ अफ्रीका में कसाई बन गया, क्योंकि आज इसने हमें जो हलाल किया है ना, उफ, खैर हमें क्या, हमारी टीम को किया है। बस वो उसने ये नहीं पूछा कि पाए लेकर जाने हैं या मैं रख लूँ और खाल का क्या करना है। बाकी उसने गोश्त ऐसा ज़बरदस्त किस्म का बनाया है कि प्रोफेशनल कसाई पाकिस्तान या इंडिया में कुर्बानी की ईद पर ना ऐसे गोश्त बनाते हो। इतनी नफासत से उसने हमारा गोश्त बनाया आज, हमारी टीम का छोटे छोटे प्यारे प्यारे पीसेस करके वापस भेज दिया। चलो, लग रहा था कि इस दफ़ा शायद हम WCL का फाइनल जीत जाएं, लेकिन ना, लग गया घोड़े। अब सुकून से जनाब सो जाओ सारे। ये जवानी में भी कख नहीं पट सके, ये बुढ़ापे में भी कुछ नहीं पट पा रहे। हद है यार, सारा मूड ख़राब कर दिया। चलो, इस वीडियो में इतना ही यार। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।